दोस्तों इसरो के तरफ से एक नए रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि NRSC यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा, नेशनल रिमोट साइंस सेंटर के तरफ से ये वैकेंसी दी हुई है। तो आइए आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप इस नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है इस पद को आप कैसे भर पाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा एक पीडीएफ, इस पीडीएफ यहाँ पे देख सकते हैं। आपका जॉब लोकेशन जो रहने वाला है वो यहाँ पे बालानगर हैदराबाद का रहने वाला है। तो चलिए मैं इस पोस्ट के बारे में बताता हूँ जो NRSC का पोस्ट रहने वाला है, वो कौन कौन से लोग भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप 12th 10th और ITI कर रखे हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतर नोटिफिकेशन रहने वाला है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। ये वैकेंसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी इसरो के तरफ से ये वैकेंसी लॉन्च किया गया है। यहाँ पे नीचे आप लोगों को मैं दिखा दूं, ये जो टेक्नीशियन बी का ये जॉब रहने वाला है, आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा होगा। टेक्नीशियन बी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स से मैकेनिक्स है उनके लिए ये जॉब रहने वाला है, अगर वो मैट्रिक या ITI कर रखे हैं तो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सभी चीज के बारे में बताने वाला हूँ कि इस NRSC में कितने पद रहने वाले हैं, कैसे अप्लाई करेंगे आप, अप्लाई से लेकर के प्रिंट तक मैं बताने वाला हूं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। उससे पहले यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा दूं, ये देख सकते हैं आप लोगों को ये पदों की जो संख्या रहने वाली है वो टेक्नीशियन बी की एक पद, यहाँ पे पदों की संख्या 33 रहने वाला है। यहाँ पे ये जो पोस्ट है वो 3 तरीकों में दिया गया, यहाँ पे 3 प्रकार में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पहला मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये 33 पद रहने वाला है, जिसमें से अनारक्षित के लिए 16 पद है, OBC के लिए 10 पद है और SC के लिए 3 पद है और ST के लिए 1 पद है और EWS वालों के लिए 3 पद रहने वाला है। नीचे मैं आप लोगों को दिखा दूं टेक्नीशियन बी यानी इलेक्ट्रिकल जो टेक्नीशियन होंगे उनके लिए यहाँ पे 8 पद दिया गया है। सेम आप लोगों को वहां देख सकते हैं, यानी कि अनारक्षित के लिए 4 पद है, OBC के लिए 2 पद है और SC के लिए 1 पद है और ST के लिए यहाँ पे नहीं दिया गया हुआ है, EWS के लिए 1 पद है। सेम मैं नीचे अगर आप लोगों को दिखाऊं तो देख सकते हैं टेक्नीशियन बी का जो होने वाला है ये इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स का, ये देख सकते हैं आप लोग 9 पद है। यहाँ पे अनारक्षित के लिए 5 पद दिया गया हुआ है, OBC के लिए 2 पद दिया गया हुआ है और यहाँ पे SC के लिए 1 है और EWS के 1 है। इस पोस्ट के योग्यता का मैं बात करूं दोस्तों, क्वालिफिकेशन का, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम आपके पास माने 10th पास और ITI आप लोगों के पास होना चाहिए। ITI NT या NAC इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड ऑफ NCVT, यानी कि आपका ट्रेड जो होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। नीचे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे टेक्नीशियन बी के लिए सेम योग्यता आप लोगों को होना चाहिए। यहाँ पे भी आपका सेम योग्यता होना चाहिए, यानी कि अगर आप मैट्रिक और ITI किए हुए हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तुरंत ही आप इस जॉब को अप्लाई कर लें। एक और पोस्ट यहाँ पे दिया गया है टेक्नीशियन बी फोटोग्राफी का, ये है टेक्नीशियन बी फोटोग्राफी में यहाँ पे 2 पोस्ट दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा दूं SSLC यानी कि SSC पास जो है उनके लिए ये पोस्ट रहने वाला है, वो भी अगर 10th या ITI किए हुए हैं तो फोटोग्राफी से, तो वो लोग भी इस पद के लिए भर सकते हैं। नीचे मैं आप लोगों को चलिए दिखाता हूँ, देख सकते हैं सेम पोस्ट यहाँ पे ऑपरेटर का रहने वाला है टेक्नीशियन बी का, जो कि 2 पोस्ट दिया गया है। उनके पास भी अगर ये ITI और 10th का योग्यता है तो वो लोग भी इस पोस्ट को भर सकते हैं। मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को 54 पोस्ट है, जो कि यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है और नीचे कुछ नोट दिए गए हैं। मैं ये पढ़ के आप लोगों को बताता हूँ। 1 से लेकर के जो 5 पद हैं उनके लिए, अगर आप दिव्यांग यानी कि अगर आप ये जो 5 पोस्ट रहने वाला है, पद की जो संख्या है वो आवश्यक यहाँ पे आवश्यकता के लिए है, तो आप लोग इस पोस्ट को इजी वे में कैसे अप्लाई करेंगे मैं आप लोगों को नीचे दिखाता हूँ। वैसे दोस्तों इस नोटिफिकेशन को मैंने ऑलरेडी अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, तो आप लोग वहां से भी जाके इस PDF को डाउनलोड करके और आसानी से इजी तरीके से आप इस NRSC पद को आप पढ़ सकते हैं। चलिए मैं नीचे आप लोगों को ले चलता हूँ और दिखाता हूँ। अब मैं बात सैलरी की करूंगा तो यहाँ पे दिखा दूं मैं आप लोगों को टेक्नीशियन बी की जो सैलरी आने वाली है, यहाँ पे मिनिमम यानी आपका बेसिक सैलरी जो होने वाला है वो 27,700 से लेकर के 69,100 रहने वाला है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूं, यानी सब कुछ ऐड करके आपको बेसिक जो सैलरी है वो 31,682 रुपया प्रति माह मिलने वाला है।
इसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता सब कुछ ऐड रहेगा आपका। आपका एज अगर 18 से 35 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे मैं आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पे शो हो रहा होगा आप लोगों को इस पीडीएफ में बेनिफिट। यहाँ पे मैं दिखा दूं तो यहाँ पे कह रहा है इसरो अपनी प्रगतिशील मेधावी योजनाओं के तहत कैरियर विकास के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। यानी कि अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो और भी बहुत सारा जो यहाँ पे जो आप लोगों को उपयोग करने जो योग्य होते हैं, जो सामान होते हैं, यहाँ पे आपको इजी में मिला जाएगा। जैसे उच्च संस्थान में अगर आप जाकर के अगर नई ट्रेनिंग भी लेते हैं तो वहां पे भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी, एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी आप लोगों को इसरो प्रोवाइड करेगी। अब आवेदन शुल्क की मैं बात करूं, यानी कि एप्लीकेशन फी का यहाँ पे मैं बात करूं आप लोगों से, तो आप लोगों से मतलब 500 रुपया अप्लाई करने तक आपसे लिया जाएगा। अगर आप SC ST के हैं तो आपको 500 के 500 रुपए लौटा दिए जाएंगे। अगर आप EWS या फिर जनरल या OBC कैटेगरी के हैं तो आपसे 400 रुपए लिए 100 रुपए लेकर के 400 रुपए लौटा दिए जाएंगे, जो कि नोटिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है। चलिए मैं पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ। जिन अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क महिला, SC ST, दिव्यांग यानी जो विकलांग होते हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 500 रुपए भुगतान से छूट है, उन्हें पूरे प्रतिदेय का भुगतान किया जाएगा। यानी उनको पूरा का पूरा पैसा जो है 500 अभी आप दे रहे हैं वो पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। नीचे ये क्या कह रहा है यहाँ दिखा दो आप लोगों को। अन्य सभी संबंधित अभ्यर्थियों के पश्चात अगर वो 400 आवेदन शुल्क दिया जाएगा, यानी उनको 400 लौटाया जाएगा, 100 रुपया रख लिया जाएगा। अब मैं नीचे बताऊं आप लोगों को, आवेदन शुल्क जो है वो केवल ऑनलाइन मोड पे लिया जाएगा, ई पेमेंट द्वारा, यानी किसी भी आप पे मोड से आप पे कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन मोड रहने वाला है। अब नीचे चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को पोस्ट और डॉक्यूमेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि आपके पास हाल ही में लिया गया पासपोर्ट साइज फोटो, यानी करंट पासपोर्ट साइज फोटो जो रंगीन होना चाहिए, 6 महीना पुराना नहीं हो, यानी इंस्टेंट आप तस्वीर खींच करके इसमें लगाएं, जो कि आपको 50 KB से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। अब नीचे मैं बता दूं JPEG या JPEG फॉर्मेट में हस्ताक्षर होना चाहिए, जो कि 50 KB से 100 KB के तक रहना चाहिए। अब मैं बता दूं SSC SSLC प्रमाण पत्र जो होता है आपका सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए। ITI या फिर NTC और NAC सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT रिलेटेड जो ट्रेड होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल जो ट्रेड होता है, वो जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। ऐसे नीचे जो है SC ST यानी अगर आप जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरते समय यह सलाह दी जाती है कि उपरोक्त बताए गए सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें, ताकि अपलोड करते समय आपको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। अब मैं नोट आप लोगों को बता देता हूं, अपलोड किया गया फोटो पूरी तरीके से स्पष्ट हो ताकि अभ्यर्थी को पहचाना जा सके। यानी आप जो भी आप पासपोर्ट साइज फोटो देंगे वो आप फ्रेश फोटो देंगे, ताकि आपको वहां पे वेरिफिकेशन करने टाइम पहचानने में दिक्कत न हो। तो दोस्तों ऐसे रहने वाला है आपका एप्लीकेशन का मोड, अप्लाई करने का मोड और ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। अब मैं बात करूंगा सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों यहाँ पे लिखित परीक्षा लिया जाएगा आपका 1.5 घंटे में 80 माने ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों के पास दिए जाएंगे। 80 MCQ प्रश्न आपको 1.5 आवर में जो है आपको देना है आंसर उसका। 100 मार्क्स का ये रहने वाला है एग्जाम। मिनिमम आपको 100 में 50 जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगर 32 भी होता है तो कैटेगरी आंसर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों मैं बात करूंगा एग्जामिनेशन सेंटर यानी परीक्षा केंद्र जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपने भी शहर में, अगर आप किसी भी शहर में है यहाँ पे, तो आप इजी वे में इस शहर में आप अपना भरते टाइम यहाँ पे जोन चूज करके आप एग्जाम दे सकते हैं। आप बिहार से यानी आप भारत के किसी भी राज्य से है तो वहाँ आपके जो लोकल शहर है वहाँ पे भी एक केंद्र, ये सेंटर दिया गया है, तो आप वहाँ इजी टाइप में अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ आप चूज करके एग्जाम दे सकते हैं। अब सबसे मेन सवाल आता है कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करें। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए मैंने सिंपल लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ आप जाएंगे, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। ये पोर्टल आप लोगों को दिख रहा होगा, यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये इसरो का एक सेंटर है जहां जिसके तहत आप लोगों को ये वैकेंसी प्रोवाइड की जा रही है, आपको इसी में जॉब लगने वाला है। तो इसको अप्लाई के लिए सिंपल आप लोगों को क्या करना है, अगर आपने पहले से कभी रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा
तो यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा। यहाँ से जाके क्लिक करके आप लोगों को लॉगिन कर लेना है। अगर आप पहले कभी लॉगिन या फिर रजिस्टर नहीं किए हुए होंगे तो सिंपल आप लोगों को यहाँ पे क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करना है और क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से एक पोर्टल खुल जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। तो इस तरीके से आप लोगों को खुल जाएगा। खुलने के बाद आप लोगों से कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को भर के बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट का नेम मांगा जाएगा, तो आप अपने ITI के ट्रेड के अनुसार यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे बी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसमें देख लीजिएगा आप लोग कोड की संख्या क्या है, यानी कोड की संख्या 1 यहाँ पे ऑटोमेटिक ले रहा है। कैंडिडेट एप्लीकेशन नेम आप लोग को यहाँ पे फिल कर लेना है। मोबाइल नंबर आप लोग को यहाँ पे फिल कर लेना है। कंफर्म मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, घर के अगर आपके कोई अल्टरनेट मोबाइल है तो वो आपको यहाँ पे फिल कर देंगे। ईमेल एड्रेस फिल कर देंगे। कंफर्म ईमेल एड्रेस फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जनरेट OTP पे जाएंगे। सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे आई एग्री है, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। इस कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद जो है आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ से फिर से आप लोग इस वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे लॉग इन करेंगे। रजिस्टर हमने ऑलरेडी कर रखा है तो लॉग इन करेंगे। तो लॉग इन के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास यूजर ID जो हमने अभी बनाया है और पासवर्ड, और इस कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ पे लॉग इन करेंगे। तो लॉग इन करने के बाद जो है आप लोगों का अपना होम पेज जो है ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी सारा रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो सब कुछ मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसको आप 1 बाय 1 करके खुद से आप लोग इजी वे में फिल कर पाएंगे। मैं इस पोस्ट की अगर डेट के बारे में बताऊं यहाँ पे तो 9/12/2023 से ये ओपन हो चुका है, यानी कल से ही ये ओपन है। और 31/12 यानी दिसंबर 31 तक ये रहने वाला है। तो आप लोगों के पास जब भी टाइम होता है, जब भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं 31 से पहले, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर लें। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को? आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दो। जो लोग भी ITI या 12th या फिर मैट्रिक किए हुए हैं उन लोगों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे अपडेट आपके पास रोज आए। दोस्तों मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।